आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या को देखते हुए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया और प्रदेश के मैदानी हिस्सों में गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं योगेश पोखरियाल और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम मतदान समाप्त हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक लगभग 57% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा तथा बिहार की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। इस चरण में 695 उम्मीदवारों का भाग्य मतपेटी में कैद हो गया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या को देखते हुए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और पेयजल व बिजली आपूर्ति को लेकर आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए। श्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रित करने के लिए टूर ऑपरेटरों के लिए दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पुलिस और पर्यटन विभाग आपसी समन्वय से प्रदेश के अन्य धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के लिए डायवर्जन प्लान तैयार करें। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्ग और चारधाम में पेयजल और बिजली की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जंगल की आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और जल्द ही आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने आज चारधाम यात्रा के सुगम संचालन के दृष्टिगत जोशीमठ में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की आस्था, पहचान व आर्थिकी से जुड़ी है और इसके लिए पुलिस का प्रयास होना चाहिए कि यात्री प्रदेश से बेहतर अनुभव लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए पुलिस को अभी से कार्य योजना तैयार करनी होगी। श्री कुमार ने कहा कि यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में यात्रियों को चिन्हित किए गए निर्धारित स्थानों पर रोके जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और ऐसे स्थान पर श्रद्धालुओं को खाने, पीने, रहने और आवश्यक वस्तुओं की सुविधा उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाए। केदारनाथ जी के रास्ते में भी एक निश्चित संख्या में ही डेली वाहन छोड़े जाएंगे और उसी तरह से बद्रीनाथ जी के लिए भी उसी संख्या में हम वाहन छोड़ेंगे। तो इसके लिए हम सभी आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ये आपकी सुरक्षा, आपकी सुविधा को देखते हुए लगा रहे हैं, ताकि किसी को ज्यादा कठिनाई ना हो। और इसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं से ये आग्रह करेंगे, एक तो बिना पंजीकरण के यहाँ ना आए, क्योंकि उसमें फिर आपको हम हो सकता है देहरादून या हरिद्वार से ही हमें वापस करना पड़े। और दूसरी चीज ये कि जो लोग पंजीकरण के साथ भी आ रहे हैं, वो इस बार अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए वो ये चीज समझें कि अगर कहीं पर पुलिस उनको रोक रही है, रात्रि विश्राम के लिए किसी एक पड़ाव पे उनको रोक के आग्रह किया जा रहा है, तो उसमें वो जरूर जिला प्रशासन का और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस और प्रशासन की ओर से चारधाम और यात्रा मार्गों पर किए गए व्यापक प्रबंध से श्रद्धालु उत्साहित नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ पहुंचे तीर्थयात्रियों ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा कर प्रशासन और सरकार का आभार व्यक्त किया है। नमस्कार, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। हालांकि इतनी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तो हमें कल तो लग रहा था शायद नहीं हो पाएंगे, पर आज सुबह आए तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जितने भी पुलिस प्रशासन वाले लोग हैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तरीके से हम लोग अंदर जा रहे हैं, तरीके से बाहर आ रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अद्भुत नजारा था। मुझे भी यहाँ आने के बाद लगा ही नहीं कि दर्शन होगा, इतनी भीड़ थी, लेकिन अंदर आने में पता चला कि आधे से ज़्यादा तो ये पुलिस वाले ले जा रहे हैं, इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि वो जो हमारा दर्शन करा रहे हैं, इतने अच्छे से दर्शन होके जब हम आ रहे हैं तो दिल से धन्यवाद यहाँ के पुलिस प्रशासन को जाता है।
ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के चारों धामों में तीर्थयात्रियों का आवागमन सुव्यवस्थित और सुचारू ढंग से जारी है। पिछले 10 दिनों में लगभग 7 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री धाम की यात्रा की है। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आज लगभग 20,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन यात्री सुविधाओं को और बेहतर करने में जुटा है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने यात्रियों के रिकॉर्ड संख्या में आगमन को देखते गंगोत्री व यमुनोत्री धाम सहित यात्रा मार्गों व पड़ावों पर यात्री सुविधाओं व व्यवस्थाओं को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को देखते हुए यमुनोत्री पैदल मार्ग पर रोटेशन के आधार पर तय संख्या में ही घोड़े खच्चर और डंडी कंडी का आवागमन सुनिश्चित कराने को कहा। पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा व सहायता के लिए पुलिस, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों के साथ ही एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। आगामी मानसून के दृष्टिगत चारधाम यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। आज केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए केदारनाथ यात्रा प्रभारी और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यह जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कुमार ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके लिए यात्रा मार्गों पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को तीर्थयात्रियों के साथ मधुर व्यवहार करने के साथ ही यात्रा को सुचारू व सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर यात्री को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन को जल्द शुरू करने को कहा। डॉक्टर कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारी यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की निरंतर जांच करें और खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्ती से रोक लगाएं। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित द्वितीय केदार भगवान बद्ध महेश्वर के कपाट आज सुबह 11:15 पर भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर 300 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्ध महेश्वर के दर्शन किए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि द्वितीय केदार के कपाट खुलने के साथ ही पंच केदार की यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गई है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों के मैदानी इलाकों में आज भीषण गर्मी महसूस की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान हरिद्वार के रुड़की में सर्वाधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तापमान बढ़ने से मैदानी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। चमोली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जैविक आलू का उत्पादन किया जाता है। जिले में उत्पादित आलू की मैदानी बाजारों में काफ़ी मांग है। आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिला विकास विभाग ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत काश्तकारों को जिले में ही बीज उत्पादन की योजना तैयार की है। योजना के प्रथम चरण में देवाल ब्लॉक के मुंदोली गांव को चयनित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि जिले की जलवायु आलू के उत्पादन के लिए बेहतर है। ऐसे में आलू उत्पादन को बढ़ावा देकर काश्तकारों की आय को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें तकनीकी सहयोग देकर उत्पादन में उच्चतम स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने आज भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह हाल ही में बनाए गए 3 आपराधिक कानूनों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से कहा कि यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है। याचिका पर विचार करने में शीर्ष अदालत की अनिच्छा को भांपते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। इस अवकाश पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मित्तल भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि यह याचिका बहुत ही अनौपचारिक और लापरवाह तरीके से दायर की गई है। आखिर में याचिका को वापस लिया गया, मानकर खारिज कर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या को देखते हुए 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक रहेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान को राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया और प्रदेश के मैदानी हिस्सों में गर्मी से सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।